जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तब तुम मेरी तरफ देखना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं ये सच कह रहा हूँ, जब लगे कि हर जगह से पूछ करके थक चुके हैं, हर जगह से एक उम्मीद के साथ गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं देता कि सर ये नई वैकेंसी आई, इसका आखिर क्या करें। समझ में नहीं आ रहा किसके लिए कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी का क्या हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक रीजन है, या आप पहला रीजन कह सकते हैं कि 40% का जो रूल है, जिसे आप जो नए बच्चे पहली बार इस एग्जाम को देंगे उनके लिए हवाबाजी में आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आपको लग रहा है कंप्यूटर टीचर ही तो बाएं हाथ का काम है। मैं आपको बता दूं लाडलो, और जो सीनियर्स जो पहले इस एग्जाम को दे चुके हैं उनको इस चीज का पता होगा कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, क्योंकि उस एग्जाम के भी मैंने वैकेंसी आते ही बोल दिया था कि 40% भी नहीं बनेगी। एग्जाम देने जा रहे थे तब भी बोला था कि हवा में मत उड़ना, चाहे आप कितनी बड़ी कोचिंग से पढ़ करके जा रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये चीजें नहीं बताते। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है ये चीज नहीं समझ में आती है। ये 40% का रूल आपको बता दूं, पिछली बार 10,000 पोस्ट थी, उनमें से 5,000 पोस्ट वेकेंट रही थी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि बच्चों के जो है एक पेपर के अंदर 40% नहीं बन पाए थे। अब कौन कौन से पेपर में 40% वो सब बताऊंगा। फिर मैंने बोला कि इस बार भी जाएगी सीट खाली, उसका रीजन क्या है वो चीजें मैं आपको सब कुछ बता के चलूंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी चीज अगर आपकी क्वेरी हो तो आप चीजें पूछ सकते हैं। क्लियर है गाइज? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस चीज ठीक है, इन चीजों को बारीकी से समझने से पहले अगर आपको लगे कि हाँ मुझे यही जॉब चाहिए लेकिन मुझे भटकना नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना है। ठीक है, लेकिन ये 40% का रूल और ये सब चीजें कवर करने के लिए सबसे मेन जरूरी आपके लिए क्या होगा? एक सही गाइडेंस, एक सही पैटर्न को फॉलो करते हुए आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग मैं 40% कैसे कवर करूं। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता के चलूंगा। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इस चीजों को लेकर के आप कहीं आईटी कंपनी में जॉब करें या फिर आप किसी भी चीज के अंदर जॉब के अंदर हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है ये मेरी सब कुछ बता रखी है, उसका वीडियो दिया हुआ है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीजीडीसी है, आप बीसीए हैं, एमसीए हैं, आपने बीटेक कर रखा है, इस तरीके की आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। तो इसके लिए आपको अगर आपको जॉब चाहिए लेकिन आप जॉब के साथ में इस जॉब को पाना चाहते हो तो आपके लिए एक स्पेशल तरीके से ये कंप्यूटर अनुदेशक का एक पीडीएफ पैटर्न का पूरा पैक बना रखा है, जिसके अंदर इसमें मेन पता है क्या है? इसमें 100 क्वेश्चन के दो पेपर होंगे, उन दोनों पेपर्स में से 60 to 65 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग है। इसलिए पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। जो करंट अफेयर है, जो कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। बाकी सब्जेक्ट इसके अंदर है वो पीडीएफ पैटर्न के अंदर है। ये पूरा कोर्स आपको यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ में इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह है, वो भी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। एक मिनिमम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, और अभी इसके ऊपर ठीक है ये 3500 रुपए के अंदर अवेलेबल है। वैसे इसमें डिस्काउंट और इसमें अप टू 50% तक, और यानी 1000 रुपए तक का ऑफ और देख सकते हो। इसके लिए आपको एक कूपन यूज करना है। कूपन है आपका SHYAM50। ये कूपन आप यूज करके इसमें और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। कोई फिर भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर 7733943243 पे और आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? ध्यान दीजिएगा। अब पॉइंट को लेकर के आपका जो मेन सबसे बड़ा सवाल है उसको लेकर के बात करूं कि सिर्फ 40% का रूल क्या है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि 40% का रूल क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपका मतलब है ईच पेपर के अंदर, ठीक है, ईच पेपर में आपको 40% लाना अनिवार्य है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 40% लाना जरूरी है। अगर आपके हर पेपर में 40% नहीं आते, एक में मान लीजिए आपने 100 में से 90 क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन दूसरे में अगर आपके 40 क्वेश्चन सही नहीं है तो आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। इस चीज को समझ लीजिएगा। अब इसके लिए समझने के लिए सबसे बड़ा जरूरी पता है क्या है? कि उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि मैं इस पेपर में पहले क्वालिफाई कैसे करूं। जैसे फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सेकंड पेपर के अंदर मान लीजिए जो पीजीडीसीए वाले हैं उनको क्या कंप्यूटर वाला पार्ट मारेगा, उसमें
उसमें 40% कैसे कवर करें। दूसरा, जो एमसीए कर रखा है या फिर जिन्होंने बीटेक एमटेक कर रखा है, उनको कौन सा सब्जेक्ट मारेगा, जीके वाला पोर्शन मारेगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर एक सही गाइडेंस, और उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी मटेरियल चाहिए, जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है और वही चीज़ें मैंने आपको समझाई है। तो ये समझना ज़रूरी कि 40% पहले आपको कवर कैसे करना है, फोर 40 100 में से आप 40% कैसे कवर करो। मेरिट तो बात की बात है, अगर 40% ही नहीं आए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मेरिट अगर आप 50-60 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग से और चीज़ें बताऊँगा, लेकिन पहले कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बार-बार इस चीज़ के ऊपर आप इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यही चीज़ है जो आपको लेके डूबेगी, और ये चीज़ आपको बाद में याद आएगी। आज की तारीख नोट कर लेना और इस वीडियो को सेव कर लेना, आपको पता चलेगा। मैंने बोला इस बार भी सीट खाली जाएगी, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप प्रॉपर गाइडेंस में नहीं चलोगे। आपको जो दिखावटी चीज़ें दिखेगी, आप उन दिखावटी चीज़ों के पीछे भागोगे, और वो जो दिखावटी चीज़ें हैं, वो आपको लेके डूबेगी। अब मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, आप बड़े-बड़े वीडियो क्लासेस में जाएँगे, आपको पता है इसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है ना, ठीक है? आप आईटी सेक्टर का या जितनी चीज़ें उठा कर के देखोगे, आप उसे कवर ही नहीं कर पाओगे, पूरा कर ही नहीं सकते। क्योंकि इतना इसके अंदर सिलेबस दे रखा है। अब उसमें से टीचर का क्या रोल होता है, आपको उसमें सिलेक्टेड मटेरियल प्रॉपर तरीके से जो आप वीडियो देख कर के नोट्स बनाते हैं, वो पूरा निकाल कर के आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज़ आपका इस चीज़ के अंदर काम करेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें हैं ना, वो 40% कैसे कवर कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ये कोर्स दिया हुआ है। दूसरी बात, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, पहले ये चीज़ माइंड में सेट कर लेना, अपनी डेस्क पे लगा लेना कि पहले मिनिमम मुझे 40% कवर करके चलना है। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, उमेश शर्मा आपको याद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी चीज़ों को लेकर के और भी आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, और हर एक चीज़ को ध्यान रख कर के चलना है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस में चलना है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, सर हम तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर से सीटें खाली जाएँगी। अगर आपको जॉब चाहिए, तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ भी आप जॉब ले सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक ही चीज़ चलती है कि जुबान ही प्रमाण है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम बाद मैं यहीं लाइव आऊँगा और आप लोग सोचोगे काश इस इंसान की बात मान लेते। ये हर वैकेंसी ईओआरओ, आरएस या जितने भी कंप्यूटर टीचर की भी पहले हुई, हर वैकेंसी में बच्चे बाद में पछताएँ, आप पछताओ ना, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई इस तरीके से आई-टू-आई कॉन्टैक्ट करके अगर सीरियसली बोले, तो आप देख लेना कि आप कोई आपके अच्छे के लिए बोल रहा है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी-सी स्माइल फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। कमेंट्स में एक बार जय श्री श्याम ज़रूर लिख दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।